जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा रिजल्ट आउट हो गया है और हमारे पास बहुत सारे डाउट है। देखो, पहले जो रिपीटर्स हैं उनका तो अलग है भाई, उनको सब पता है कि भाई क्या कैसे करना है, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। पर जो पहली बार देने जाएगा उसके लिए भाई समस्या है कि उसको कुछ भी पता नहीं होगा, और तुम कहीं भी जाओगे तो तुमको एक अफवाह सुनने को ज़रूर मिलेगा कि जीडी ऐसा होता है, रनिंग ऐसा होता है, काफ़ी हार्ड होता है। भाई हार्ड वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को हैंडल कैसे करते हो। तो बाकी एनीवेज मैं आज बताती हूँ कि आज मैं शाम को जाऊँगी ग्राउंड पे, मेरा भाई लेके जाएगा, तो कैसे रनिंग होगा। जो भी आपका डाउट है आप भी शामिल हो जाना, जो भी लड़के का डाउट हो या लड़कियाँ का डाउट हो सब आ जाना। रनिंग में प्रॉब्लम होगा, मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो बता देगा, और कैसे क्या करना है वो तो मैं आपको शेयर की थी। अपना मेरा जो डाइट था प्लान पूरे 2 मंथ का, मैं बस उसी को फॉलो करने वाली हूँ। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए तो वो कर लेना, मैं दिखा देती हूँ कि। और वैसे मैं अपलोड करूँगी ये संडे से लेके सैटरडे तक का सबका है कि कब कैसे दौड़ करना है। तो ये वीडियो को तुम फुल देखना, इसके बाद तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये 100% गारंटी है, जीडी से लेके आपके रनिंग मेडिकल का अलग बनाऊंगी, फिजिकल तक। तो पहले मैं बात करती हूँ कि मैं जीडी कहाँ से की थी। तो देखो, जो मेरा जीडी का एक्सपीरियंस था, जब मेरा 2025 बैच में मेरा एग्ज़ाम निकला था, तो उस टाइम मैं फेस टू देने नहीं गई थी, बट मैं प्रिपेयर हो गई थी पहले से, रनिंग वगैरह कर भी ली थी, भैया जैसा कराया था मुझे, और मेरा जीडी भी सही हो गया था। तो जीडी में कहाँ से की, तो एक सीनियर थे जो हमारे से पहले वो बैच में, मतलब वो सेलेक्ट हो गए थे, तो उन्होंने हमें जीडी कराया। तो उन्होंने पहले फ्री बैच कराया जब तक रिजल्ट नहीं निकला था तब तक। तो उस टाइम में क्या करती थी, मैं छाप के लिखती थी। तो भाई मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, तो मुझे भी कुछ भी इंग्लिश में आता नहीं था, एज़ पर यू नो। तो मैं क्या करती थी कि जैसे मैं कोई टॉपिक्स लिखती, तो जैसे मान लो पॉल्यूशन पर टॉपिक है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे टॉपिक है, तो मैं उसको एक एक लाइन रटती थी कि इट्स स्टार्टेड बाई आवर गवर्नमेंट ऑन 2014। तो ऐसे में रटती थी, एक एक वर्ड तुम समझ सकते हो, दिन भर रखती थी भाई। और मैं शीशा में देख के रखती थी तो एकदम दिमाग मेरा दर्द करने लगता था, कसम से पूरा माथा दर्द करने लगता था, फिर भी मैं रखती ही रहती थी। और क्या होता था, जब मैं बोलने लगती तो मैं एक लाइन भूलती ना, इन भी भूल जाती, मतलब इन या ऑफ, तो मैं सब भूल जाती थी। तो फिर भी मैं ऐसे चलता रहा मेरा, पहले रटती थी फिर देख के बोलने लगी, क्योंकि बैक कैमरा होता है तो उसमें पता नहीं चलता कि आप देख के बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे ही चलता गया। फिर जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन वो कहे कि जिसको भी सीरियसली कैंडिडेट है वो बैच लेगा, उसमें ज्वाइन होगा। तो भाई मुझे करना तो था ही, तो मैं 150 का बैच ले ली। और उसके बाद हमारा पहला टॉपिक था डॉरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा। और मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं सोचती थी कि भाई अब मैं बोलूँगी कैसे। और मेरा ये भी था, मेरा जब पैसा लगता है तो मेरा दिमाग बहुत फास्ट चलता है किसी भी चीज़ में। तो मैं उस दिन अपने से सबका सुन के 20 लोगों से एक लाइन बोली थी खुद से, और मुझे पता नहीं इतनी खुशी हो रही थी कि काजल तुम बोल सकती हो, कसम से मैं बता रही हूँ। उस दिन मुझे बहुत ही खुशी हुई एक लाइन पे। फिर मैं ऐसे धीरे धीरे मैं क्या करती थी, जैसे मान लो डॉरी सिस्टम आया तो उनका एक चीज़ बहुत ही अच्छा था कि जैसे 20 लोग बोलते थे ना, तो जिनका भी हाईलाइटेड पॉइंट रहता था, मतलब डॉरी सिस्टम स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इतना, फिर कोई बोल दिया कि इससे ये खराब होगा, इससे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लड़कियाँ आगे नहीं जाएंगी, तो वो इंपॉर्टेंट वो पॉइंट लिखते थे। तो क्या होता है ना, बुलेट पॉइंट आपके दिमाग में अट जाता था, वो शेयर करते थे। फिर मैं वो मेरे पास अभी नोट्स है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर जो भी भाई जीडी में डर लगता है ना, उसको तुम देख लोगे ना, तुम्हारे 10 से 12 पॉइंट हाथों पे आ जाएंगे। कोई भी पॉइंट बोल देगा, तुम्हारे पास यूनिक पॉइंट रहेगा, तो मैं वो डाल दूंगी ग्रुप में, एक बार तुम देख लेना। तो फिर मैं जब जैसे बोलने लगी तो मेरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगे। फिर वो क्या हुआ ना कि वो कैमरा ऑन करके कराने लगे, और भाई मतलब पहले दिन तो बहुत हेजिटेशन टाइप का हो रहा था, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे लोग हैं और 3 लड़कियां थी हम, तो थोड़ी सी चुलबुली में ही थी, तो बाकी थोड़ा थोड़ा डर लगता था स्टार्टिंग दिन में। बट धीरे 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 हेजिटेशन आपका दूर होने लगा, और जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट होने लगा, और मेरा जो बोलने का तरीका है मेरा ज़्यादा मतलब हाईएस्ट होने लगा। और मैं क्या होता है ना, मेरा इंटरप्शन बहुत ज़्यादा करती थी, लाइक मेरे क्यूरियोसिटी बोलने का इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं किसी को चांस नहीं देती थी कि वो आगे वाला बंदा बोले, और मैं डेली जीडी से आउट होती थी। ऐसी मतलब 10 से 15 दिन होने लगी, तो मुझे लगा भाई नहीं, वो मुझे हमेशा बोलते कि तुम थोड़े लिमिट में बोलो, कम बोलो। और सब जब भी मैं बोलती तो सब मेरे सामने कोई नहीं बोलता था, सच बता रही हूँ, मेरे सामने कोई नहीं बोलता था, क्योंकि मैं बोलने नहीं देती थी किसी को। फिर ऐसे ही मेरे अंदर पेशेंस आया, धीरे धीरे 1 मंथ बाद आया। फिर मैं अपने आप को थोड़ा संभाली कि नहीं, तुमको लिमिट में बोलना है अब, क्योंकि तुम्हारा मैं कभी कुछ नहीं बोलती थी और अभी इतना बोलने लगी। इसके बीच में है प्रैक्टिस, मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी जीडी का,
खुद से सोई रहती, मैं बोलती इट्स हार्म फॉर बॉडी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सिचुएशन, इट्स क्रिएट, जो भी मैं सोचती कि ये किस किस पे इम्पैक्ट कर सकता है, मैं सोचती थी अपने मन में। और बाकी मैं मिरर से प्रैक्टिस करती थी, तो उसके बाद मेरा जीडी लेवल काफ़ी अच्छा हो गया। तो मैं ऐसा था कि मैं कोई भी मुझे कोई टॉपिक दे दे, मैं 5 मिनट आराम से बोल सकती थी बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे जैसे बन सके, मतलब फ्लुएंटली बोल सके, तो आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, पहले तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा कहीं से। और उसके लिए बैच मैं बता रही हूँ, 40 बैच है आरा वाले पर, शायद 200 फीस है। अगर तुमको लगता है कि तुमको बैच लेने की नीड है तो तुम इन्हीं से बैच लेना। दूसरे अंकित सिंह आपको ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएंगे, इनका टेलीग्राम चैनल है, उन पे मैसेज करो कि भैया मुझे बैच लेना है। अगर पूछे कि कहाँ से तुम आए हो तो बोल देना मैं काजल दीदी बताई थी। तो तुम कहीं भी जाना, दोनों में से तुम ये बता देना। और बाकी तुम्हारा यहाँ से करोगे ना तो एक फ़ायदा है कि देखो, तुम मान लो डिफेंस कैडेट डिफेंस से करते हो, ठीक है, और मान लो तुम परमाचर पे करते हो, तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड की है तो मुझे पता है क्या होता है वहाँ की। तुम्हारे वहाँ पे एडमिन ही तुमको सिखाते हैं, सर नहीं आते तुमको बताने, एडमिन बताता है। तो क्या फ़ायदा हुआ, और उसमें तुम्हारा गिजिर मिजिर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत हचर पोचर होता है कि कोई जैसे बोल रहा है, कोई जैसे बोल रहा है, तुम बोल ही नहीं रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम कभी अपने पॉइंट रख नहीं पा रहे हो, ऊपर से बैक कैमरा है, कोई देख के बोल रहा है, तुम्हें लगेगा कि अरे सामने वाला तो बहुत ही अच्छा बोल रहा है, और सामने कैमरा पे कोई देख के बोलेगा ना तो पता चल जाएगा कि तुम सामने वाले देख के बोल रहे हो, फिर जो तुम्हारा डर है ना, डर खत्म हो जाएगा। तो बाकी यही है कि अगर तुम्हें कहीं भी बैच लेना है तो भाई, किसी का मैं प्रमोशन नहीं करी हूँ, कोई भी पूछ लेना, उन लोग को पता भी नहीं कि मैं उनका बैच के लिए बता रही हूँ, पर मुझे जहाँ तक जो भी सही लगता है मैं बता देती हूँ। अगर तुमको करना है तो ये 2 बैच ले लेना। बाकी मेरी 1-2 और फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर जो कोई और अच्छा बैच होगा जहाँ से करना चाहिए तुम लोगों को, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा बैच है भाई, मतलब अच्छा बैच है पर तुम पे ध्यान कोई पर्सनली नहीं देगा, ये 2 जगह आपको ध्यान दिया जाएगा। एंड इसके बाद अगर तुमको फ्री में करना है तो उसके लिए बैच है, एक IF वॉरियर है, तुम वहाँ से कर सकते हो, फ्री में होता है। वायु योद्धा है, यहाँ पे फ्री में होता है, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। पर जिनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं उनको बोलती हूँ पर्सनली तुमको बैच लेना चाहिए। मैंने भी लिया था, इसलिए मैं कह रही हूँ, एक एक्सपीरियंस के नाते मैं बता रही हूँ, तुमको बैच लेने की नीड है। और बाकी मैं जो सेंड करूँगी ना PDF, तुम उसको देख लेना, तुम्हारे पास अलग एंड यूनिक पॉइंट्स होंगे। और अगर तुम इतना कर लोगे भाई, तुमको डेफिनेटली कोई GD से आउट नहीं करेगा। पता नहीं कैडेट्स कैसे आउट हो जाते हैं GD में, मुझे सच में यकीन नहीं होता कि कोई GD में कैसे आउट हो सकता है, बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो डरते बहुत है, कभी कैमरा के सामने बोले नहीं, 10 लोगों के सामने बोले नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा कि कहाँ अपने आप को परफॉर्म कैसे करना है सबके सामने। मैं बोली थी, मुझे पता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई था। अगर GD में 2 की पॉइंट्स हैं, पहला आपका कॉन्फिडेंस, दूसरा आपके पॉइंट्स, ये 2 जिसका मजबूत हुआ वो एक बार में निकल सकता है। जैसे मेरे पास दोनों था। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, अगर मैं 4 लाइन बोलती ना तो एकदम धड़ाटे से बोलती थी विदाउट एनी स्टॉपेज। तो ये रखना, अगर तुम 2 लाइन बोलते हो तो तुमको उसमें बीच में सांस नहीं लेना, ये नहीं, इट्स वेरी हार्टफुल फॉर द, ऐसे नहीं, इट्स अ वेरी मतलब बोल सकते हो तुम ऐसे, इट्स अ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड ऑल्सो इन्वायरमेंट, ऐसे बोलना है। ये ऐसे कब बोल पाओगे, जब प्रैक्टिस तुम्हारा होगा। बस प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, याद रखना 2 की पॉइंट्स, कॉन्फिडेंस और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ये 2 होना चाहिए। बाकी वहाँ पे तो वो बताते हैं, आपको हिंट मिल जाता है क्या कैसे करना है। और 1-2 चीज़ ये है कि आपको ये नहीं करना कि सामने वाले को आपको टाइम नहीं देना है, आपको कभी भी इंटरप्शन में भाग नहीं लेना है। अगर 5-6 लोग बोल रहे हैं तो तुम चुप हो जाओ, तुमको टाइम मिलेगा बाद में। ऐसा टाइम भी आता है जब सब लोग शांत हो जाते हैं और आपको उस टाइम उठना होता है, तो आप उस टाइम अपने पॉइंट को रख सकते हैं। आई होप आपके सारे भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और बाकी याद रखना कि 2-3 सेंटर ऐसे बहुत काफ़ी हार्ड होता है, लाइक अम्बाला सेंटर वहाँ पे टकला है, वो बहुत हार्ड कराता है, और एक कानपुर सेंटर, और हमारे जहाँ पे दिल्ली में वहाँ पे भी GD हार्ड होता है। बाकी और सब ईजी होता है, बट मतलब ईजी मतलब तुम कर सकते हो और कोऑपरेटिव रहते हैं, बट GD हार्ड होता है। तो आई होप आपका सब डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के दौरान। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो। एंड स्पेशली चीज़ कि आज हम शाम को रनिंग के लिए जाएंगे, तो रनिंग मेरा भाई 5 बार क्लियर किया है भाई। अगर जो भी लड़कों का होता है ना कि पैर नहीं उठते, उनको अपना जो भी चीता की तरह करना है, तो उनसे टिप्स वो बताएंगे लाइव में आके, मैं खुद रहूँगी साथ में, जो भी लड़के लड़कियाँ होंगी, आपका डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन होना चाहते हो तो हो जाना, बाकी मैं ये नहीं करूँगी तुम आना ही, जिनका भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और मैं जो वीडियो डाली हूँ देख भी सकते हो कि उन्होंने कैसे अपना प्रिपरेशन करा था, और उनके पास अभी भी लोग आते हैं, मतलब जो भी हमारे गाँव के अगल बगल के आते हैं वो टिप्स लेने आते हैं, और भैया ही उनको गाइड करता है। बाकी जय हिंद टू ऑल, आई होप आपका वीडियो क्लियर हो गया होगा, डाउट वगैरह सब।